नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अपनी मां की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए वोट की उन्होंने अपील की है। बता दें कि पटना में अपनी मां मंजू कुमारी सिन्हा की जयंती पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे निशांत ने एक बार फिर से जनता से सीएम नीतीश के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने पीएम की तरफ से लाडले मुख्यमंत्री वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। राजनीति में आने के सवाल को निशांत ने फिर टाल दिया। निशांत कुमार ने कहा कि 2025 में फिर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर निशांत ने कहा कि सब जनता तय करती है। बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूँ, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुँचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें। जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। तो देखिए, निशांत भले ही राजनीति को ना कह रहे हो, लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी जो मौसी हैं, जो मामा है, वो चाहते हैं कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो। क्या उनका बयान सामने आया है? वो बयान सुनाते हैं। अब ये तो उस पर निर्भर करता है, हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग कहते हैं जरूर, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, और हम लोग कहते हैं, कुछ बोलता नहीं है। अब देखिए क्या समय आएगा तो शायद। परिवार वालों की इच्छा तो बिल्कुल रहेगी कि वो आगे राजनीति में आए, लेकिन वो तो उनकी इच्छा पे निर्भर करती है ना। वो तो उनके इच्छा पे है कि क्या करना है उनको। आप लोग अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं, और हम लोगों की इच्छा भी रहेगी कि आ जाएं। ऐसे हम लोग सलाह देते हैं कि आपकी इच्छा अगर है तो आप आ सकते हैं उसमें, लेकिन वो तो सब उन्हीं की इच्छा पे निर्भर करेगा। हम लोग उसमें ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। और इस पूरी खबर पर आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। आनंद, इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के कई चर्चाएं लगातार हो रही हैं, और खास करके चर्चा उनकी पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के, क्या वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जब निशांत से सवाल पूछा जाता है तो वो पॉलिटिक्स को नाना कह देते हैं। लेकिन जो परिवार वाले बाकी है, हमने बयान सुना उनके मौसी का, चाहे उनके मामा हो, वो चाहते हैं कि नहीं राजनीति में वो आए, यानी कि एक हवा बनाने की भी कोशिश हो रही है। और निशांत भी खुद कह रहे हैं कि जनता ये तय करेगी। क्या ये माना जाए कि पॉलिटिकल एंट्री इस साल होने जा रही है? देखिए राहुल, पॉलिटिकल एंट्री हो गई या नहीं हो गई, ये तो इसका फैसला भी कुछ महीने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन आज आपने राहुल आपने जब निशांत के बयान को गौर से सुना होगा, तो उसमें उनसे जब सवाल पूछा गया था कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने बहुत हल्के से कहते हुए कह रहे चलिए कह के वो निकल गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो आह्वान किया अपने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं, युवाओं का आह्वान करता हूं कि जो नीतीश कुमार ने काम किया है जनता के बीच में जाइए और उन्हें बताइए। सवाल यही है कि अगर निशांत को राजनीति में कदम नहीं रखना है तो वो साफ साफ मना कर देते। न मना करना भी कई तरह के जवाब दे जाता है। जाहिर सी बात है, निशांत को लेकर लगातार सियासी हलचल में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या निशांत आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की पुष्टि निशांत की तरफ से भले ही नहीं हो रही है, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा रहा है, जो कई तरह के संकेत देता है। हाल आपको याद होगा, 2 से 3 दिन पहले ही एक माफ कीजिएगा, जेडीयू दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे और निशांत को राजनीति में आने का आग्रह किया जा रहा था। उसके पहले जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि एनडीए के बड़े नेता हो या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर राजनीति में आते तो स्वागत है। शायद ही कोई ऐसा अभी तक मिला होगा जिसने ये कहा होगा कि निशांत को राजनीति में नहीं आना चाहिए। हम कुछ दिन पहले हरनौत गए थे, हरनौत विधानसभा, जहां पर उनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा थी राहुल। वहां पर भी लोग चाह रहे थे कि भाई निशांत को राजनीति में आना चाहिए।
अब निशांत को तय करना, उनके रिश्तेदारों ने भी कह दिया है कि अगर निशांत राजनीति में आना चाहते हो तो स्वागत उनको आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निशांत ने पूरी तरीके से इनकार नहीं किया अभी तक। इस वजह से ये बात के कयास तेज हो गए हैं कि क्या आने वाले समय में निशांत बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते दिख सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन नजरें लगातार इस बात को लेकर टिकी हुई राहुल कि जो परिस्थितियां और जिस तरीके से आज उन्होंने आह्वान किया है कि हम चाहते हैं कि हमारे पापा को जो पिछले बार 43 सीट मिला था उस संख्या बढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं को ये आह्वान कर रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाइए और जो विकास कार्य नीतीश कुमार ने किया उसको बताइए, ताकि जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज दे। पूरे परिपक्व राजनेता के तरह से जो बयान होने चाहिए, निशांत कुमार के बयान उसी तरीके से दिख रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए कुछ दिन पहले और कुछ दिन के लिए और परिपक्व बयान है वो अब सामने और उनके व्यक्तित्व में झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। युवा चेहरा है निशांत। क्या ये माना जाए कि अगर राजनीति में एंट्री उनकी होती है, पॉलिटिकल एंट्री अगर होती है, तो बाकी जो सामने युवा कई चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव को ही देख लीजिए, तो क्या एक बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे बिहार की सियासत के लिए, विपक्ष के लिए? देखिए राहुल, अब निशांत राजनीति में आते हैं और वो किस तरीके से आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा और उसका कितना असर पड़ेगा विरोधियों पर ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात है कि जब भी कोई नया चेहरा आता है और जिस चेहरे को लेकर इतनी उत्सुकता बनी हुई और वो चेहरा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा हो, तो जाहिर तौर पर चर्चा हो जाती है। लोगों के बीच में एक कौतूहल का विषय बन जाता है कि भाई नीतीश कुमार के बेटे हैं। जैसे लालू यादव के बेटे के तौर पर जब तेजस्वी यादव सामने आए थे तो इस बात की चर्चा जबरदस्त थी। आज भले तेजस्वी यादव अपने पैर पे पूरी तरीके से खड़े होते दिख रहे हैं, निशांत के लिए भी अभी लंबा सफर तय करना होगा, चूंकि राजनीति में अभी उन्होंने कदम नहीं रखा है, राजनीति में बहुत ज्यादा उन्होंने वक्त नहीं गुजारा है। तो निशांत कुमार के आने के बाद इस बात की चर्चा जरूर हो सकती है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की सियासत में काफी मेहनत करना पड़ सकता है और निशांत कुमार के लिए राजनीति बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बड़े पिता के बेटे हैं, इस बात का फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन बिहार के राजनीति में जो जहां जाति की राजनीति तमाम मुद्दों पर हावी हो जाती है, उसे भी देखना होगा। और बिहार में निश्चित तौर पे निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो एनडीए खासकर जेडीयू के लिए उत्साह की बात हो सकती है। और कई नेताओं से अगर हमारी बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि अगर निशांत आते हैं तो राजनीति में जेडीयू के लिए बेहतर होगा, युवा वोटरों पर एक बड़ा मैसेज जा सकता है। तो फ्रेश चेहरा है, राजनीति में फ्रेश चेहरा का हमेशा से आकर्षण रहा है। निशांत अगर राजनीति में आते हैं, उस आकर्षण का फायदा जेडीयू कितना मिलता है, एनडीए कितना मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा राहुल जी। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया आनंद इस पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, चर्चा में लगातार निशांत कुमार है क्योंकि उनके बयान सामने आ रहे हैं और उनके जो रिश्तेदार है वो भी ये चाहते हैं कि वो जरूर पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिकल एंट्री उनकी हो। और देखिए, बड़ी खबर है, आरजेडी नेता सुनील सिंह को बड़ी राहत मिली है और ये सुप्रीम राहत मिली, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन उस सदस्यता को फिर से बहाल करने का जो आदेश है वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, यानी कि बड़ी राहत इससे मानी जा सकती है सुनील सिंह के लिए, आरजेडी के लिए और खुद लालू परिवार। और सुनील सिंह हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और सुनील जी, जिस तरीके से आपकी सदस्यता गई और ये कहा गया कि आपने आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी सीएम नीतीश पर की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत आपको दे दी है, सदस्यता आपकी फिर से बहाल हो जाएगी, किस तेवर में दिखेंगे? देखिए, आज न्याय की जीत हुई है और यह जीत मेरी जीत नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता और देश में वैसे लोग जिनके साथ न्यायपूर्ण कार्य होता रहा है, ये उनकी जीत है। हम इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं, जो हरदम समय समय पर मेरे साथ पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ हमारा मनोबल को बढ़ाते रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और मैंने कभी भी अमर्यादित शब्द का प्रयोग पहले भी नहीं किया हूँ और आज भी हूँ कि मैंने कभी भी सदन में कभी भी अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने केवल वही बात कहा जो अखबारों में, मीडिया में उनके बारे में कहा जाता है। और आज आप गूगल में भी सर्च कर देख लीजिए कि आप जैसे ही पलटू राम ऑफ बिहार बोलिएगा, देखिए उसमें क्या निकलता है और किनकी तस्वीर निकलती है। तो देखिए, आज हमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय दिया है, तो हम धन्यवाद उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम लोग पहले से भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय को मानने वाले लोग हैं।
तो जो आज जीत है ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। जी बिल्कुल सुनील जी, अब जब आप विधान परिषद में जाएंगे, सदन में जाएंगे, तो अब आप किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन क्या थोड़ा ये भी ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा कि जिस तरीके से आपकी सदस्यता चली गई, थोड़ा संयम बरतेंगे? देखिए, मैं पहले भी कहा कि मैं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं किया, न संसदीय भाषा का प्रयोग किया। मैं सदैव से जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, बेरोजगारों को लाठी से पिटवाया जा रहा है, मैं इसकी बात सदन में रखता था। और मैं पुनः आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे आवाज को कोई दाब नहीं सकता है। जो धरातल पर का कार्य है, जो गरीबों का कार्य है, जो किसानों का कार्य है, जो किसानों के साथ अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है, जिस तरह से बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ में लगातार हम सदन में अपनी बात को रखते आएंगे। इस बार चुनाव में भूमिका क्या रहेगी आपकी? चुनावी साल है, इस पर भी थोड़ी कुछ कहें आप अगर। देखिए, अभी तो चुनाव में काफी समय है। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से राज्य के बेरोजगारों को छला गया है, राज्य के किसानों को छला गया है, यह बिहार की पूरी जनता देख रही है। जी चले, बिल्कुल, तो बड़ी राहत मिली है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और देखिए, इस वक्त लैंड पूल जॉब स्कैम मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद को फिर से उपस्थित होने का आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। माना जा रहा था कि एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आ सकता है, लेकिन लालू प्रसाद को पेश होने का आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया गया है। लैंड पूल जॉब मामले में कोर्ट का यह आदेश है। बता दें कि लालू प्रसाद सहित 78 लोग इसमें आरोपी हैं। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव कोर्ट में तलब, इसके साथ साथ भोला यादव, प्रेमचंद गुप्ता को भी तलब की बात कही गई। हेमा यादव और तेज प्रताप यादव भी तलब होंगे। पेश होने का आदेश उनके लिए भी दिया गया है। 11 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं, यानी कि सशरीर उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन जाने से और नए तौर तरीके से इसके सामने आने से जो पुराना धरोहर है वो लौटकर वापस आ जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। भागलपुर का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देश की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच इसकी स्थापना की। ईस्वी में विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। अब एक बार फिर इसका गौरवशाली वैभव लौटने वाला है, क्योंकि भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने का अब रास्ता साफ हो गया है, जिसका संकेत खुद पीएम मोदी ने अपने भागलपुर दौरे के दौरान दिया। पीएम ने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरू करने वाली है। मैं नीतीश जी, विजय जी, सम्राट जी सहित बिहार सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में तेजी से जुटे हैं। आपको बता दें कि नए केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहलगांव के अंतिचक मौजा में होगा। नए विश्वविद्यालय को 205 एकड़ में बनाने की योजना है।
नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार से मिल चुकी है 500 करोड़ की राशि। यूनिवर्सिटी में नए कोर्स की पढ़ाई के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। दूसरे राज्य से भी लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखने और अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास को समझने को आते हैं। नए केंद्रीय विश्वविद्यालय के बन जाने के बाद एक बार फिर पुराना गौरव लौटेगा, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो एडवांटेज असम 2.4 का आगाज हो चुका है। रील के चेयरमैन मुकेश अंबानी बोल रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। Growth opportunities. Advantage 3. You have heralded an unprecedented era of connectivity revolution in Assam and Northeast. Not only physical connectivity, not only digital connectivity, not only developmental connectivity, but above all, you have promoted emotional connectivity between the people of this region and the rest of India. Advantage 4. You have made technology the main driver of development. Because of the popularity of Assam tea, until now, Assam is known as the tea paradise. In the coming years and decades, I am sure Assam will be known to the world also as a technological paradise. Assam's tech-savvy youth will give a new meaning to AI in the coming decades. AI will not only mean artificial intelligence, but will mean also Assam intelligence. Honorable Shri Chief Minister, Shri Himanta ji, under your passionate and youthful leadership, Assam has emerged as one of the fastest growing states in India. When you recently came to meet me in Mumbai, you said, Mukesh bhai, it is not enough that Assam grows at double-digit rate. It should double in size in the shortest time and double again every time. I will not rest until I make Assam a mega economic powerhouse. Your words convinced me that your vision for the future of Assam is bold and extraordinary. And I said to myself, when Assam is setting such an ambitious goal to itself, how can reliance in industry stay behind? Dear participants in this summit, in the previous summit in 2018, Reliance had committed an investment of 5,000 crores in Assam. Since then, our investment in the state has exceeded 12,000 crores. In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years in the following 5 priority areas. Our first priority is to make Assam tech ready and AI ready. For us, Assam's digital transformation is a noble and patriotic mission. Jio has made Assam not only 2G Mukt but 5G Yukt. We are very grateful for the people of Assam to adopt Jio with their heart. After building world-class connectivity infrastructure, तो एडवांटेज असम 2.0 से मुकेश अंबानी को आप सुन रहे थे। बढ़ेंगे आगे। देखिए, जेपी नड्डा लगातार इन दिनों अब एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस बीच जेपी नड्डा की एक तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो तस्वीर बिहार के लिए बेहद खास है। तो जेपी नड्डा और सीएम नीतीश की मुलाकात हुई है। बता दें कि सीएम नीतीश से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। अचानक सीएम से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंच गए। ये तस्वीर जो सामने आई है, जहां पर देखिए जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम
सम्राट चौधरी की भी यहां पर मौजूदगी है और बताया जा रहा है कोई पहले से कार्यक्रम नहीं था और अचानक जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी है, मंगल पांडे आपको दिखाई दे रहे होंगे, विजय चौधरी की मौजूदगी है। तो जेडीयू के बड़े चेहरे के साथ साथ जो बीजेपी के बड़े बिहार के नेता हैं उनकी मौजूदगी है, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी है। जाहिर सी बात है कि यह चुनावी साल है और ऐसे में जिस तरीके से लाडला सीएम का जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पटना पहुंचे तो कोई कार्यक्रम पहले से नहीं था कि मुलाकात होगी, लेकिन अचानक सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए। तो ये बड़ी तस्वीर जो है वो सियासत की निकल करके सामने आई है। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पहले से कोई कार्यक्रम नहीं लेकिन अचानक पहुंच जाना नीतीश कुमार के पास, क्या बातचीत हुई है, क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा जब पटना आए थे तो ये इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों एनडीए के बड़े नेता हैं और खास करके जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बहुत पुराने संबंध रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अचानक स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचते हैं जहां तमाम जो भाजपा के जो बाकी जो बड़े नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और दोनों नेताओं की बातचीत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, तमाम लोग वहां मौजूद थे उस वक्त। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से बिहार में कल प्रधानमंत्री आए और उसके बाद नीतीश कुमार ने जो बातें कही, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही एनडीए की एकजुटता को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अभी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में भी एनडीए की एकजुटता और इस वर्ष जो चुनाव होने हैं उस चुनाव के लिए विशेष रणनीति कैसे बनाई जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात औपचारिक थी, लेकिन चुनावी वर्ष है तो जाहिर सी बात है कि हर चीज को चुनाव से कहीं न कहीं जोड़ करके राजनेता देखेंगे और हर चर्चा में चुनाव ही होगा। यदि सियासी चर्चाएं होती हैं तो उस चर्चा के केंद्र में चुनाव होगा और कहीं न कहीं आज भी जो मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की बिल्कुल, तो कहिए इसके मायने इस मुलाकात का। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।